बिहार कांग्रेस की दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान के साथ ये बैठक हो रही है। आपको बता दें, इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के विस्तार और सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है बिहार चुनाव से पहले। तो दिल्ली में बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा और यहां राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा होनी है, सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है, कौन कौन सीटों पर मजबूत है कांग्रेस, किन सीटों पर दावेदारी करेगी, इन तमाम मसलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, एमएलसी हों, वो सभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में चर्चा होगी कि कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस के दावेदारी मजबूती के साथ है और कितनी सीटों पर कांग्रेस यहां चुनाव लड़ेगी। इन तमाम मसलों पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। बिहार संपादक एस के राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बैठक कितनी अहम मानी जाए? ऐसे में जब चुनाव बेहद करीब है, बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं, क्या सीट शेयरिंग या फिर कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, इस पर मंथन होगा? नहीं, देखिए आशा जी, आपको पता है कि कल और परसों पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के राजेश राम भी मौजूद थे। और उसके बाद आज दिल्ली में जो है वो कांग्रेस की एक मैराथन बैठक चल रही है और ये प्रयास लगाए जा रहे हैं इस बात पे कि उस बैठक में बिहार में 60 से 70 सीट पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस जो है जो तैयारी कर रही है उसकी रणनीति पर चर्चा की जाएगी या फिर की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें बिहार में मिली थी, जिसमें कि 19 सीटें कांग्रेस जो के द्वारा जो है वो जीती गई थी। और इस बार आरजेडी जो है वो कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी या फिर अगली राजनीतिक रणनीति क्या होगी, इसी मुद्दे पर मंथन चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो 50 से 70 सीट मांग रहा है और आरजेडी कह रही है कि 30 सीट से ज्यादा वो इस बार कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। क्योंकि पिछली बार भी जब 2020 के चुनाव में कांग्रेस मात्र 19 सीट पर जीती थी तो उसके बाद आरजेडी का यह बयान आया था कि अगर कम सीटों पर कांग्रेस लड़ती तो इसका लाभ जो है वो महागठबंधन को मिलता और आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीतती। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो आज अहम बैठक हो रही है उस बैठक में बिहार के तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो शकील अहमद हो, चाहे वो मदन मोहन झा हो, राजेश राम हो, तमाम नेता जो है वहां पर वो मौजूद है। और बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो यही है कि बिहार में किन किन सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इवन की पप्पू यादव भी इस बैठक में पहुंचे हैं, जो भी कहा जा रहा था कि पप्पू यादव इस बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको जिस तरीके से राहुल के मंच से उतारा गया था उसके बाद से वो नाराज थे, लेकिन आज की बैठक में पप्पू यादव तारिक अनवर यानी कि बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो तमाम नेता इस बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं न कहीं से सीटों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर चुनाव को देखते हुए चर्चा होगी।